जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। आप सभी को आइए श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड में प्रारंभ का ही यह प्रसंग है, जब इंद्र का जो पुत्र है जयंत राम जी की लीला को देखकर समझ ही नहीं पाता कि ये भगवान है अथवा नहीं है, और वह राम जी को भगवान मानने से इनकार कर देता है और भगवान की परीक्षा लेना चाहता है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराय प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार की बात है, राम जी आज बहुत प्रसन्न हैं और माँ जानकी जी के श्रृंगार के लिए भगवान ने अपने हाथों से पुष्पों के आभूषण बनाए हैं, माता को पहनाया है। राम जी स्फटिक शिला पर बैठे हैं और जयंत भगवान को देखने के लिए आया है और विचार करता है ये भगवान तो लग नहीं रहे हैं, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। इसलिए कौवे का रूप बनाया। सुरपति सुत धरि बाय सवेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। सीता चरण चोचे हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। इंद्र का पुत्र जयंत मूर्ख कौवे का रूप बनाकर राम जी का बल देखना चाहता है, जैसे कोई मंदबुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाह रही हो। और वह मंदबुद्धि भगवान की परीक्षा करने के लिए कौवा बनकर आया, माँ जानकी जी के चरणों में चोंच मारा है। जब रुधिर बहा राम जी ने देखा, जान गए, और उसी समय भगवान जिस सींग से पुष्पों का आभूषण बना रहे थे, उसी सींग को बाण के रूप में संधान करके जयंत के पीछे लगाया है। चला रुधिर रघुनायक जाना, सींग धनुष सायक संधाना। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन परनेह। तासन आई कीन्ह छलू, मूरख अवगुण गे। रघुनाथ जी तो कृपालु हैं, दीनों पर सदा प्रेम करने वाले हैं, और उनसे भी आकर उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सिर धावा, चला भाजी बाय सवय पावा। धरि निज रूप गय पितु पाही, राम विमुख राखा तहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भागा है। असली रूप धारण करके अपने पिता इंद्र के पास गया, लेकिन राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने भी उसे कोई आश्रय नहीं दिया और भगा दिया अपने यहाँ से। भा निरास उपजिय मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा सुमित व्याकुल भय शोका। बड़ा निराश हुआ है, मन में भय उत्पन्न हुआ, जैसे दुर्वासा ऋषि चक्र से भयभीत हुए थे, ऐसे ही जयंत भी जब पीछे बाण लगा है राम जी का, भयभीत है। ब्रह्मलोक में गया, शिवलोक कैलाश पर भी गया, सब लोकों में भागता फिर रहा है, पर कोई भी जयंत की रक्षा नहीं कर रहा। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, भैया रक्षा करने की बात तो दूर रही,
किसी ने उस जयंत को अपने पास बैठने नहीं दिया, क्योंकि जो जगत पिता से ही द्रोह कर ले उसे कौन आश्रय देगा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समान समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। मित्र करय सतरिपु कय करनी, ताकह विबुध नदिया वय तरनी। सब जगुताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन व्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की करनी करने लगते हैं। देव नदी गंगा जी उसके लिए यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी से विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताहि, कहसी पुकार प्रणत हित पाहि। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा, बड़ी दया आई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने समझाकर राम जी के पास भेजा, जाकर पुकार की, भगवान रक्षा करिए, रक्षा कीजिए। आतुर सबय गहसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। भयभीत होकर राम जी के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगा, भगवान रक्षा करिए, रक्षा करिए। आपके अतुलित बल को, अतुलित प्रताप को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयूं। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। जयंत कहता है, मैंने अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुए का फल पा लिया। भगवान अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी कहते, पार्वती राम जी तो बड़ी कृपालु हैं। दुख भरी वाणी को सुनकर उसे एक आंख का करके छोड़ दिया। कीन्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि तहि कर वध उचित। प्रभु छाड़िऊ करि छोह, को कृपाल रघुवीर सम। मोह के वशीभूत होकर द्रोह किया, उसका वध उचित था, फिर भी प्रभु ने कृपा करके छोड़ दिया। राम जी के समान कृपालु कौन होगा। हरे राम 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 सीता, राम राम राम।